Hello students, today we will discuss a very important topic that is company accounts. Company accounts जिसको हम corporate account भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं डिस्कस करूंगी कि कंपनी क्या होता है। कंपनी जो है, कोई भी कंपनी अगर आप फॉर्म करते हो तो वो एक लॉ के द्वारा फॉर्म भी होता है और वाइंड अप भी जो कंपनी होता है बाय लीगल प्रोसेसेस होता है। ठीक है, सो जो भी हमारे यहाँ कंपनी एक्ट प्रिवेल है उसके तहत हमें कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि कंपनी जो है वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम कह सकते हैं कि है। कंपनी के लिए हम कह सकते हैं इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसको क्रिएट कैसे कराया गया? कंपनी को हमने रजिस्टर्ड कराया बाय द प्रिवेलिंग कंपनी एक्ट, तो कंपनी हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि क्रिएटेड बाय लॉ। और आर्टिफिशियल पर्सन क्यों? क्योंकि कंपनी खुद से कुछ नहीं कर सकता है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के लिए वर्क करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो उसके लिए प्लान, पॉलिसी, सब कुछ उसके डायरेक्टर्स करते हैं। ठीक है, सो कंपनी के लिए इसलिए हम कहते हैं कि इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, एंड इट इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। मीन्स उसके जो मेंबर्स हैं या कह सकते हो शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या फिर मेंबर्स कह सकते हैं हम उन्हें, तो उनसे क्या होता है, कंपनी डिस्टिंक्ट होता है। कंपनी का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मीन्स इन द आइज ऑफ लॉ इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पर्सन, बट विच टाइप ऑफ पर्सन? मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन उसको माना जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट सेपरेट एंटिटी समझ में आ गया होगा कि इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपने मेंबर से वो डिस्टिंक्ट होता है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो कंपनी के जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स जो हैं वो आएंगे जाएंगे, बट कंपनी जो है वो चलता रहेगा। लाइक पार्टनरशिप में पार्टनर्स के डेथ होने के बाद, पार्टनर्स के रिटायरमेंट होने के बाद उसमें क्या होता है, चेंजेस आता था। पर कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कंपनी के मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें क्या है कि उसके मीन्स ओनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पर कंपनी में ऐसा नहीं है। मीन्स कंपनी में शेयर होल्डर्स रहें या फिर न्यू शेयर होल्डर्स आए या फिर ओल्ड जो है वो एग्जिट कर ले, फिर भी कंपनी क्या होगा, चलते जाएगा। ठीक है ना, डेथ, ल्यूनेसी, किसी की वजह से कोई फर्क कंपनी पे नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि परपेचुअल सक्सेशन है एंड अ कॉमन सील। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको कंपनी तो साइन नहीं कर सकता है। सो जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या यूज करेंगे, कंपनी का कॉमन सील यूज करेंगे। ठीक है, मीन्स कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स को मीन्स हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपनी का जो सील होगा उससे हम लोग उसको वैलिड करेंगे, उससे हम लोग मीन्स उसको हम लोग यूज करेंगे एज अ सिग्नेचर। ठीक है, सो इसलिए यहाँ मैंने यूज किया कॉमन सील। सो ये आपका डेफिनेशन हो गया कंपनी का। अभी मैं इन शॉर्ट में डिस्कस करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होने के बाद ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने ये डिस्कस कर चुका हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स वाला फर्स्ट पॉइंट की सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अपने शेयर होल्डर्स से कंपनी क्या होता है, सेपरेट होता है। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स क्या है, नेचुरल पर्सन है, और कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है। सेकेंड पॉइंट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मीन्स कंपनी के शेयर होल्डर्स रहें ना रहें, कंपनी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी का एग्जिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि पार्टनरशिप में हमने पढ़ा हुआ है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ कि सपोज करो कि किसी कंपनी का शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज। एक शेयर का वैल्यू क्या है, 10 रुपीज, और उसमें हमने 8 रुपीज पे कर चुका हुआ है एंड रिमेनिंग 2 रुपीज जो है वो लेफ्ट है। तो 2 रुपए जो है, जो रिमेनिंग पार्ट
वो मेरी लायबिलिटी है, वो 2 रुपए तक ही मेरी लायबिलिटी कितनी है, माई लायबिलिटी इज अप टू ओनली ₹2, ठीक है ना। सो कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, ठीक है ना, जितने का उनके पास शेयर्स है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है। कॉमन सील मैं बता चुकी हूँ, कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या, उस पर हम क्या बियर करते हैं, क्या बियर करता है कॉमन सील, ठीक है ना। डायरेक्टर्स ने पॉलिसी प्लान्स बनाया, उसके लिए हम कॉमन सील कंपनी का यूज करते हैं कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स के लिए। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है। हम सपोज करो मैं अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, मैं इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ, मैं फ्रीली ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का कि शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। अब मैनेजमेंट कंपनी का कौन है और ओनर्स कौन है। शेयर होल्डर्स दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट जो है मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है शेयर होल्डर्स के, क्योंकि किसी भी शेयर होल्डर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में वो पार्टिसिपेट करें, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो नंबर्स होता है वो क्वाइट लार्ज होता है। तो इन दैट केस फॉर एवरी शेयर होल्डर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक पार्ट इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो इसलिए जो मैनेजमेंट होते हैं मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, ओनर्स के, मतलब कि शेयर होल्डर्स के। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं और वो कंपनी के मैनेजमेंट को का रोल प्ले करते हैं। सो वी कैन से कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप दोनों क्या है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर है।